ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति दूध पी चुके, तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न मोदी आदि दान किए। तदुपरांत विष्णु जी तथा देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1 लाख बहुमूल्य रत्न, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र हाथी तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए गए। देवता शेषनाग गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मण को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम न होगी। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भुवनों के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर रहोगे हम भी वहाँ अवश्य ही होंगी। वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रेम पूर्वक स्थित रहेंगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी हैं। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होंगे। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मेनाक ने कहा, हे गिरजा पुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे आधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगी। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्ध योगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होंगे। शिव जी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होंगे। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिए। हे नारद, गणपति की इस उत्पत्ति की कथा जो कोई सुनेगा तथा कहेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रत्न जड़ित आसन पर बैठे। दाहिनी ओर विष्णु तथा बाईं ओर मैं स्वयं बैठा। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिग्पति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद पुराण आगम निगम ने शिवजी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगी। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिचर गणपति को देखने आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उनसे आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिचर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरजा की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिवजी की शपथ है, आज तो तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरजा से आज्ञा लेने अंदर आ गया। कुछ समय के पश्चात गिरजा की आज्ञा से शनिचर अंदर गए। शनिचर ने गिरजा की स्तुति की तथा गिरजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा, हे शनिचर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लगा? हे नारद, शनिचर ने गिरजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गिरजे, भाग्य अनंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन हैं तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग नरक, जन्म मरण, आकाश पाताल, देवता मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल अकुल, पुत्रहीन सुपुत्र आदि सब भाग्य के ही व्यवहार हैं। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आदि देखने वाले हो गए हैं।
हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा सुनिए। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि ठेठाई से सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जप करता था। जब मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के समय में निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चितवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझे देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिवजी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था। मैंने उसके गुण शब्द को ना सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध ना होता हुआ देखा तब उसने मुझे यह शाप दिया, तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है और जो अपराध तुमने किया उस पर विचार तक नहीं किया। इसलिए मैं तुमको साफ देती हूँ कि तुम शुभ ना होंगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगे वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिवजी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं ऐसे साप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार खेद न हुआ। मैंने वह साप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिचर के यह वचन सुनकर गिरजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसी और बोली, हे शनिचर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिचर यह सुनकर दुविधा में पड़े कि गिरजा के पुत्र को देखूं या न देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती ये दशा देख रोने लगी तथा बिलखने लगी तथा शनिचर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के का शरीर हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगीं। रोने पीटने का शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहां सब दृश्य देखा। शिव जी भी संसारी मनुष्यों के समान रुदन करने लगे। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।